हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया पर पर्ल नाम की एक 2022 की हॉरर फिल्म हिंदी में डब करके रिलीज की गई है। मूवी की टोटल लेंथ 4 मिनट है। रिव्यू पर आने से पहले, मुद्दे पर आने से पहले कुछ एक दो बेसिक जानकारी हैं जो मैं आपको दे दूं, मुझे लगता है आपको जानना जरूरी है। 2022 में एक फिल्म आई थी, एक्स नाम था उस मूवी का। मैंने वो मूवी नहीं देखी एंड ये फिल्म उसी की प्रीक्वल है। एंड उस फिल्म में जो कैरेक्टर था एक पर्ल नाम का, उसकी ये ओरिजिन स्टोरी है एंड एक दो चीजें और हैं एंड वो सरप्राइजिंग है थोड़ी इस मूवी का। और एक्स मूवी का जो बजट रहा था, एक मिलियन डॉलर रहा था। मतलब ये फिल्म भी $1 मिलियन में बन गई थी एंड वो फिल्म भी, एक्स फिल्म भी $1 मिलियन में बन गई थी। एंड इस मूवी का एक सीक्वल भी आ रहा है जिसका नाम होगा मैक्फीन, जो जुलाई में जाकर रिलीज होगा इसी साल 2024 में। एंड एक्स मूवी को मैंने नहीं देखा है, मुझे ना ही ये पता है कि वो मूवी की लेंथ क्या है एंड हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है, इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये प्रीक्वल है तो जरूरी नहीं था कि पार्ट 1 आप देखें। मैंने नहीं देखा था, मैंने डायरेक्टली इस मूवी को देखा है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मूवी का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा है, जो बेस्ट चीज यहाँ पर मुझे लगी है वो एक्टिंग है। बेहतरीन एक्टिंग की है यहाँ पर मिया गौथ ने, जिसने प्ले किया है पर्ल को। एंड वो इस फिल्म की राइटर भी हैं, मतलब एंड जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वो को राइटर भी हैं इसी मूवी के। एंड उन्होंने ही पहले पार्ट 1 को, मतलब एक्स फिल्म को, उसको एडिट भी किया था, लिखा भी था और डायरेक्ट भी किया था। तो वो को राइटर हैं यहाँ पर। एंड इस मूवी को लिखा है मिया गौथ ने, जिन्होंने यहाँ पर पर्ल के कैरेक्टर को प्ले किया है। एंड भाई उनको देख कर मजा आ जाता है। मतलब एक सीन था इस फिल्म में, करीब 6-7 मिनट का वो सीन रहा होगा, जो वन टेक शॉट था, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एंड उसके बाद जो एंड था मूवी का, जब एंड क्रेडिट्स चल रहे थे एंड उसके बाद वो बंदी हंस रही थी, पीछे वो हंस रही है, ऊपर एंड क्रेडिट्स चल रहे हैं एंड उसकी हंसी को देखने के लिए मैं रुका हुआ हूँ। एंड वो हंसती जा रही है एंड उसकी जो हंसी को देखकर आप मन ही मन सोचोगे कि ये क्या है। बेहतरीन एक्टिंग है। एंड उसके बाद जो वो एक सीन आता है जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज की तरह, एक बड़ा सा गोला है जो धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर जाकर खत्म हो जाता है, वहां तक मैं रुका रहा उसकी हंसी को देखने के लिए। तो भाई एक्टिंग को लेकर बेहतरीन। बाकी इस फिल्म में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, हॉरर है, थ्रिल है, अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। एंड एक दो सीन्स हैं, जब शुरुआत तो ऑफकोर्स काफी ठंडा ही था इस मूवी का, लेकिन जब वो एक मोमेंट आया, जब एक सीन आया, जब वो अपने पिता को उस झील के किनारे, उस लेक के किनारे लेकर जाती है इस कोशिश में कि लेक में जो मगरमच्छ है वो उसके पिता को खा जाए। एंड उसके बाद जो उसकी मंशा थी वो क्या थी मैं आगे बताऊंगा, एंड स्पॉयलर्स का मैं ऑफकोर्स ध्यान रखूंगा। उसके बाद जो वो मूवमेंट आया, उसको अपने पिता को लेके किनारे लेकर गई थी। एंड उसके बाद जब मूवी है जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, फिर इस फिल्म में मुझे हॉरर फील हुआ, थोड़ा डर लगा, थोड़ा थ्रिलिंग लगा। लेकिन उससे पहले तक तो मूवी लगभग ठंडी ही थी, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा था एंड कुछ भी बहुत ऐसा नहीं हो रहा था जिसको मतलब मैं पूरी तरह से, वो एक चीज होती ना कि मूवी आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखे, जकड़ के रखे, आप एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, डिस्कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन वहां तक ठंडी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री होती जाती है एंड आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की लड़की है, कोई साइको टाइप की है जो किसी को भी टपका सकती है, निपटा सकती है, ठोक सकती है, मार सकती है। एंड उसके बाद जब जब कैरेक्टर्स उसके आसपास आते हैं एंड लगता है कि चीजें थोड़ी खराब हो रही तो आपको किरदारों के लिए डर लगेगा। एंड ऐसे एक वो सीन था बिल्कुल एंड वाला, वो कुल्हाड़ी वाला जो सीन था भाई, मतलब जब वो अंदर से निकल के आती है, कुल्हाड़ी उठाती है, एंड मैं ये सोच रहा था मेरे अंदर से वो कि ये क्या हो गया, अरे बाप रे। तो वो कुछ ऐसे सीन्स हैं इस फिल्म में। एंड उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे वो जो वो बंदा जो था, जो प्रोजेक्ट फनिफ्ट था, एंड इस तरह की चीजें। तो कहानी यूं है इस फिल्म की कि 1918 में फिल्म सेट है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पर था। एक लड़की है यहाँ पर जिसका नाम है पर्ल, वो अपने माता पिता के यहाँ रहती है, मतलब वो अपने ऐसे कहें कि वो अपने मायके में रहती है। उसका जो पति है वो जंग पे गया हुआ है एंड अभी तक वो लौट कर आया नहीं है। एंड यहाँ पर वायरस फैला हुआ है, तो ये लोग अपने गांव में रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं, किसानी करते हैं। तो ये जो लड़की है इसको स्टार बनना है, डांसर बनना है इसको। एंड उसको उसकी वजह से ये अपने घर से निकलना चाहती है बहुत ज्यादा। मतलब एक वो चीज होती है ना कि वो आइसोलेशन में है, डेस्परेट है यहाँ से निकलने के लिए। एंड निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, अपने माँ बाप को भी मारने को तैयार है। एंड वो मतलब किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके यहाँ से बस निकलना चाहती है। एंड उस ऑडिशन में सिलेक्ट होना चाहती है जहाँ पर वो डांस ऑडिशन होने वाला है। एंड उसमें वो चाहती है वो सिलेक्ट हो जाए, जिससे कि वो आगे चलकर एक स्टार बन पाए एंड उसका जो सपना है वो पूरा हो जाए। एंड उसके लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा अकेली भी है, इरिटेट भी होती है, डेस्परेट भी है, बाहर निकलने के लिए परेशान भी है। एंड वो सब चीज़ें हैं जो बस उसको निकलना है किसी भी तरह से। तो ये है कहानी इस फिल्म में। बाकी आगे चलकर क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो आप देख लेना।
तो भाई स्क्रीन प्ले और जो राइटिंग है वो पूरी तरह से टाइट नहीं है। मतलब शुरुआत में तो पूरी तरह से मूवी ठंडी लग रही थी लगभग आधा पौना घंटा तक, लेकिन जब वो सीन है, जब वो अपने पिता को लेकर लेक पर जाती है, फिर चीज़ें जिस तरीके से बढ़ रही थी एंड वो खाना खाने टाइम डाइनिंग टेबल पर जो हुआ वो आग लगी, अपनी माँ को उसने थप्पड़ भी मारा गुस्से में, एंड फिर और जो चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ी, उसका जो पिता है वो बीमार है, हिल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक खौफ दिखाई देता अपनी बेटी के लिए। तो वो जो चीज़ें हैं जिस तरीके से आगे चलती जा रही हैं, तो डायरेक्शन अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके अलावा एक्टिंग बेहतरीन है, लेकिन राइटिंग और स्क्रीन प्ले आई गेस थोड़ा और अच्छा और टाइट हो सकता था। एंड इस फिल्म में और काफ़ी कुछ हो सकता था शुरू से ही। शुरुआत में मतलब मुझे बिल्कुल ठंडी लग रही थी एंड मैं ये सोच रहा था कि मैं इस मूवी पर एक अच्छा खासा नेगेटिव रिव्यू देने वाला हूँ, लेकिन अंत होते होते कुछ छाप छोड़ के जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपने एक्स मूवी नहीं देखी जो पार्ट 1 है, तो हो सकता है कि आपको उसको देखने की एक्साइटमेंट हो। मुझे भी देखने की एक्साइटमेंट है एक्स मूवी को। मैंने अभी सर्च नहीं किया कि वो कहाँ है, कौन से OTT पर अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो भाई 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कहानी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, राइटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, एंड मैं ये कहूँगा कि अच्छी एक्टिंग के लिए, अच्छे डायरेक्शन के लिए मस्ट वॉच ये मूवी है। लेकिन फिर भी इन द एंड अगर देखने के लिए कुछ अच्छा है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि एक पार्ट और इसका रिलीज हो चुका है पहले से ही, एंड एक रिलीज होने जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका मन करे कि इसको देखना चाहिए, तो हाँ एक ट्राई देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक्टिंग के लिए तो मस्ट वॉच है, एक्टिंग अच्छी देखनी है तो मस्ट वॉच है। बाकी वायलेंस भी इस फिल्म में है। एक सीन था जब स्केयर क्रो के साथ मस्टरबेट कर रही थी अपने खेत में ही, वो क्या था, क्यों था। बाकी बहुत सारा वायलेंस भी, एक सीन तो घिनौना भी था जब पिग मीट सुअर का मांस रखा हुआ था उसके दरवाजे पर एंड उसमें कीड़े पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा घिनौना था, बहुत ज़्यादा। तो 18+ ये मूवी है, पूरी तरह से अकेले ही देखना चाहिए, हिंदी डबिंग अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक्टिंग तो भाई बेहतरीन है ही है मिया गौथ की, वो ये है 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। एंड मैं कहूँगा कि एक ट्राई देना चाहिए, फ्री है, कुछ देखने के लिए नहीं है, 100 मिनट की मूवी की लेंथ है, तो ट्राई दें, फिर लिख के बताना कि आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। अगर आपने एक्स मूवी देखी है तो भाई मस्ट वॉच है ही है आप लोगों के लिए, आप जरूर देखना चाहेंगे कि ये मूवी कैसी है, क्या है यहाँ पर, सो ये है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। देखी है, अपने टेक लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आने का, थैंक यू।